तो इस वक्त जिस बंदे ने 10 हार्स पावर की मोटर चलानी है, तो 10 हार्स पावर की सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि जो हमारे इंस्टॉलर हैं वो ज़्यादातर अनस्किल्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर जो गुज़िश्ता 2-3 सालों से बिजली के रेट्स में होशरुबा इजाफ़ा हुआ है, और जितना सोलर प्लेटर का रेट था पाकिस्तान के अंदर, हमारे दोस्त हैं उन्होंने लास्ट ईयर 135 रुपये पर वाट जो है वो सोलर प्लेट ख़रीदी है। और ख़ुद मैंने अभी पिछली सर्दियों में मुझे महसूस हो रहा था कि शायद गर्मियों में रेट बहुत ज़्यादा चढ़ जाएंगे, तो मैंने टॉपकॉन एन कैनेडियन जो है वो तकरीबन 57 रुपये पर वाट ख़रीदी। तो इस वक्त जो सोलर प्लेट का रेट है वो तकरीबन अब इस वक्त 37 रुपये से 43 रुपये तक पहुंचा हुआ है। तो ये एक अल्लाह ताला की नेमत से कम नहीं है। जो ये सूरत हाल है, आप देखें कि एक तरफ इतना महंगा यूनिट और दूसरी तरफ इतनी सस्ती बिजली, जो एक नाकाबिले यकीन है। तो इस वक्त जिस बंदे ने 10 हार्स पावर की मोटर चलानी है, तो 10 हार्स पावर की सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि जो हमारे इंस्टॉलर हैं, जो मैंने तकरीबन मुझे 2 माह हो गए हैं सोलर पैनल्स को ख़रीदे हुए। ये 2 मैंने सिर्फ घर के लिए लगाए हुए, बाकी नीचे पड़े हैं। तो मैंने इस पर बहुत सारा होमवर्क किया, मुख्तलिफ़ लोगों से आरा लिए हैं। तो मैंने ये महसूस किया है कि जो हमारे इंस्टॉलर हैं वो ज़्यादातर अनस्किल्ड हैं। जैसे हमारे मैकेनिक अनस्किल्ड हैं, जो कि हमें मतलब जो मोटरसाइकिल है जो सा उसने उस्ताद से सीखा है वैसा ही वो ठीक करता है। तो उसमें वो जो जिस थ्योरी के तहत, जिस एक मैकेनिज़्म के तहत मोटरसाइकिल बनता है, और जो असूल कारफरमा होते हैं वो उन लोगों को इल्म नहीं होते। इसी तरह इसके अंदर भी कुछ सिचुएशन ऐसी है। तो इस वक्त ये आप देख लें कि हमें जो वोल्टेज चाहिए हैं ट्यूबवेल चलाने के लिए, वो कम अज़ कम हमें 600 वोल्ट चाहिए होता है डीसी का, जिसे हम ट्यूबवेल को चलाएंगे। और एक प्लेट जो है वो तकरीबन 48 वोल्ट जनरेट करती है एक वक्त के अंदर। एम्पेयर उसके अलग हैं। अगर हम उसको सीरीज़ में करते हैं तो 10 प्लेटें जुड़ेंगी तो 480 वोल्टेज बनेंगे, ठीक है ना जी। तो इसके बाद हमें तकरीबन 13 प्लेट्स कम अज़ कम चाहिए होती हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। एक स्ट्रिंग मतलब एक लाइन के अंदर 13 प्लेट्स चाहिए होती हैं, और मैक्सिमम हम 16 प्लेट्स अफोर्ड कर सकते हैं। हमें 800 वोल्ट चाहिए होते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, 13 से 16। अब 13 से अगर हम कम करेंगे सोलर पैनल्स, तो उसका रिज़ल्ट होगा कम वोल्टेज की सूरत में। जब कम वोल्टेज होंगे, चाहे आपकी 2 स्ट्रिंग्स लगी, मतलब आपने 11-11 की 2 स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं, तो तकरीबन आपके 450 के करीब वोल्टेज जनरेट होंगे। और जब वो कन्वर्ट होंगे एसी के अंदर, तो वो कम होके 350 रह जाएंगे। अब आपकी मोटर जो है और आपकी जो VFD यानी जिसको आप इन्वर्टर कहते हैं, वो अंडर प्रेशर चलेगी, कम वोल्टेज पे रन करेगी। आपकी VFD की लाइफ भी कम हो जाएगी, आपकी मोटर की लाइफ भी कम हो जाएगी। आप देखें कि इस वक्त जो सबमर्सिबल पंप हैं वो उनके ख़राब होने की रेशो बड़ी ख़तरनाक है। मतलब ये एक बड़ा महंगा सिस्टम है। आप हैंग करते हैं और आपको निकालना, इसके लिए बड़ी मजदूरी चाहिए होती है, इसकी मुरम्मत के लिए ठीक ठाक मजदूरी चाहिए होती है। तो ये बर्बाद हो जाते हैं कम वोल्टेज की वजह से। क्यों? आपको पता है कि मोटर जब कम वोल्टेज पे चलती है तो हीट होती है तो वो जो आपकी पानी के अंदर सबमर्सिबल पंप है वो भी हीट होता है, और उसकी एक लाइफ है उसके अंदर। उसको कूलिंग के लिए उसको जो वाटर प्रूफ किया जाता है अंदर, उसमें ख़ास तरह की लुक डाली जाती है, और उस लुक की एक लाइफ होती है। तो वो जब ज़्यादा मोटर हीट होगी तो वो लुक जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपकी मोटर आफ्टर ऑल जल जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके वोल्टेज चाहे वापडा के इश्तराक से पूरे हों, चाहे आप अपनी स्ट्रिंग पूरी करें, तो आपके वोल्टेज पूरे होने चाहिए। तो उसका एक फार्मूला है कि अगर आपके पास 10 हार्स पावर की मोटर है,
एक्चुअल करंट आपका एम्पेयर आपके 22 प्लेटों से पूरे हो जाते हैं 10 मोटर के, 10 हार्स पावर की मोटर के। अगर आपने बेहतरीन अर्ली इन द मॉर्निंग चलानी है और डीप इन द इवनिंग आपने बंद करना चाह रहे हैं आप, तो अगर आप प्लेटें आप 28 कर लेते हैं तो आपकी अर्ली इन द मॉर्निंग चलेगी और लेट इन द इवनिंग बंद होगी। तो उसके लिए जो है वो अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो 22 प्लेटें भी आपका करंट पूरा कर देती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो 2 स्ट्रिंग्स डायरेक्टली नहीं बना सकते। अब जो उसका फार्मूला है वो पेचीदा है, मैं आप लोगों की खिदमत में इस वीडियो के अंदर पेश नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने मौका दिया तो हम आपको वो फार्मूला जो है वो लगा कर इंशाल्लाह ट्यूबवेल चला कर फिर आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से आपके वोल्टेज भी पूरे हो जाएंगे। 22 प्लेटों से स्ट्रिंग भी आपकी पावरफुल बनेगी, यानी आपको तकरीबन 750 वोल्ट और 800 वोल्ट के करीब हम उन्हीं प्लेटों से लेंगे और हम इंशाल्लाह उसको सुबह से लेकर शाम तक जो है वो उसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से मेरी ज़िम्मेदार भाइयों से ये गुजारिश है कि आप अखराजात कम करने की जानिब जाएं और कोशिश करें कि जैसे भी हो, यानी कोई ढोर डंगर बेच के तो आप सोलर की तरफ आएँ। और दूसरी मेरी जो इस हमने दूसरी वीडियोस में गंदम के मुतल्लिक भी की है, तो आप देखें ज़िम्मेदार के साथ हमेशा से ऐसा ही होता है। तो ज़िम्मेदार का जो मुस्तकबिल है वो, अगर आप बड़े ज़िम्मेदार नहीं हैं, देखिए मैं बड़े ज़िम्मेदारों की बात नहीं करता बिल्कुल, वो बड़े ज़िम्मेदारों के मुतल्लिक मेरी गुफ्तगू एप्लीकेबल नहीं है। मेरी जो मेरे लेवल के या कुछ कम सतह के ज़िम्मेदार हैं, मैं उनके लिए मेरी गुफ्तगू होती है कि अगर एक बंदे के पास 1-2 किले हैं तो उसको किसी बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए और उसको 1-2 किले में अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए। तावक्त है कि चूँकि हमारी वीडियोस ज़ाहिर है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वही देखते हैं, जो शुद्ध-बुद्ध रखते हैं यूट्यूब वगैरह से। तो जो मज़दूर तबका है उसके लिए हम बात नहीं कर रहे। अगर वो सुन रहे हैं तो अगर किसी के 1-2 किले हैं तो उनको चाहिए कि वो बिज़नेस डेवलप करें अपना, चाहे उनको किले वो सेल करने पड़े। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही पेश आया है कि हमारे पास 2 कनालें रह गई हैं तो हमने वो भी काश्त करनी शुरू कर दी हैं। फिर हमने ठेके पे लिया, अखराजात आमदनियाँ लोगों की देख के हमें नहीं पता कि ज़िम्मेदारी के अंदर अखराजात कितने हैं। आपको पता है कि मकई का 1 एकड़ 1.5 लाख रुपए में पलता है जाके, तो ये लोगों को पता नहीं है। लोग देखते हैं कि इतने की हो गई है आपको, और जो आपका मुनाफा होता है वो सिर्फ आपका मुनाफा नहीं होता, उससे आपको इक्विपमेंट ख़रीदने पड़ते हैं, नए आपको आलात ख़रीदने पड़ते हैं। आपको ट्रैक्टर की कभी ज़रूरत पड़ रही है, आपको कभी थ्रेशर की ज़रूरत पड़ रही है, कभी आप किसी चीज़ में पंगा ले रहे हैं, कभी किसी चीज़ में पंगा ले रहे हैं। हत्ता कि वो असल आमदनी वो होती है इंसान की जो उसकी जेब में आए और उसको कोई उसकी ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी लाए। तो पैसा तो आपका ड्रेन हो गया, चाहे वो हलों में ड्रेन हो गया, चाहे वो आपका जनाब जो है ना आपने थ्रेशर लेके खड़ी कर दी या ट्रैक्टर लेके खड़ा कर दिया, आपकी जेब में तो नहीं है ना जी। ठीक है ना जी। तो एक तो बचत की तरफ आएँ कि कम से कम अखराजात हों ज़िम्मेदारी के, और अगर आपको लग रहा हो कि फसल मेरे लिए कोई मुनाफा बख्श नज़र नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती काश्त ना करें, ज़मीन खाली छोड़ दें। जिन लोगों की अपनी ज़मीन है, वो हमारे बचपन में गर्मियों के अंदर ज़मीनें खाली पड़ी रहा करती थीं और इसी वजह से इतने मसाइल नहीं थे, लोग खुश थे, खुशहाल नहीं थे लेकिन खुश थे। तो अब हमें अपना जो है वो जो ज़रूरत के मुताबिक पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत है। तो हुकूमतों को इल्ज़ाम देते रहेंगे तो मेरे ख़्याल में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वस्सलाम।